लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस। इस वीडियो में हम लोग को जानेंगे एक ठो बॉयलर में FSSS और BMS क्या चीज़ है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। बॉयलर का फर्नेस का अंदर में जो फ्यूल हम लोगों फायरिंग करते हैं, कभी कभी इग्निशन एनर्जी अभाव के वजह से अनबर्न्ड फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो फ्यूल हम लोगों फायरिंग करते हैं वो कम्प्लीटली जल नहीं पाता है और उसी अनबर्न्ड यानी कि CO बॉयलर का फर्नेस का अंदर में जो कन्फाइंड स्पेस है जैसे कि एयर डक्ट, फैन इत्यादि में क्या होता है ना अकुमुलेट होके रहता है। जब यही अकुमुलेटेड अनबर्न्ड यानी कि CO सफिशेंट अमाउंट का इग्निशन एनर्जी पा जाते हैं तब बॉयलर का फर्नेस के अंदर में एक्सप्लोजन होता है। ऐसे देखा जाए तो फर्नेस का जो एक्सप्लोजन मैक्सिमम होता है बॉयलर का स्टार्टअप या शटडाउन या फिर लो लोड ऑपरेशन में ज़्यादातर होता है। फ्यूल फायरिंग का 1 या 2 सेकेंड के बाद अनबर्न इग्निशन होने के वजह से मेजर फर्नेस एक्सप्लोजन होता है। बॉयलर का फर्नेस का एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए एक तो प्रोटेक्शन सिस्टम आवश्यक होता है। उसी प्रोटेक्शन सिस्टम को BMS यानी कि बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है या फिर कहीं कहीं पे इसको FSSS यानी कि फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम के नाम पे भी जाना जाता है। तो इसीलिए FSSS और BMS ये दोनों सेम चीज़ है यानी कि सेम प्रोटेक्शन है। ये दोनों का नाम अलग है लेकिन काम एक होता है। तो चलिए हम लोगों पहले जान लेते हैं कि एक ठो फर्नेस में एक्सप्लोजन होने का कारण क्या है। नंबर 1 जो कारण है वो है कि एक ठो बॉयलर का फर्नेस का अंदर में यदि फ्लेम लॉस हो जाएगा उसके वजह से जो फ्यूल जल रहा है वो कम्प्लीटली जल नहीं पाता है, जिसके कारण फर्नेस का अंदर में अनबर्न फॉर्मेशन होता है। नंबर 2 में जो कारण है वो है यदि एक तो फर्नेस का अंदर में कम्प्लीटली जो फ्लेम है वो आउट हो जाएगा तो उसके वजह से अनबर्न फॉर्मेशन होगा। नंबर 3 में यदि बॉयलर को बिना पोर्जिंग करके रिपीटेडली आप लाइट अप करेंगे उसके वजह से अनबर्न फॉर्मेशन होता है। यही सब मेजर कारण है जिसके वजह से एक तो बॉयलर में फर्नेस का एक्सप्लोजन होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए यदि लाइटअप का समय में बॉयलर में फ्लेम आउट हो जा रहा है या फिर बार बार LDO गन निकल जा रहा है तो आप तुरंत फिर से लाइटअप मत कीजिए, उसको पोर्जिंग करके उसके बाद जाके लाइटअप फिर से चालू कीजिए। तो अभी हम लोग FSSS या जिसको BMS कहते हैं उसका बारे में जानेंगे। FSSS या BMS को डिजाइन किया गया है बहुत सारे सेफ्टी इंटरलॉक्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिक को लेके जो इंश्योर और एग्जीक्यूट करेगा सेफ ऑर्डरली फायरिंग सीक्वेंस बॉयलर का लाइटअप का समय में और शटडाउन का समय में। तो यही FSSS सिस्टम प्रोवाइड करता है सेफ्टी इंटरलॉक बॉयलर को। यदि किसी भी कारण से फ्यूल फायरिंग सिस्टम या एयर सिस्टम में गड़बड़ी या मालफंक्शन हुआ तो बॉयलर को फर्नेस एक्सप्लोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो अभी हम लोग जानेंगे FSSS यानी कि BMS कैसे काम करता है। देखिए मैं पहले से बोला हूँ FSSS या BMS एक ठो लॉजिक और सेफ्टी इंटरलॉक्स का समूह है, ये एक ठो मशीन नहीं है। नंबर 1 में FSSS अलाउ करेगा एक ठो बॉयलर में फ्यूल फायरिंग सिस्टम को फायरिंग करने के लिए जब एक कम्प्लीटली एक ठो सिग्नल पाएगा कि फर्नेस जो है वो कम्प्लीटली पर्ज हो चुका है, तब जाके ये आगे बढ़ने के लिए अलाउ करेगा। तो चलिए पहले हम लोग को जान लेते हैं कि एक ठो बॉयलर को पर्जिंग करने का मतलब क्या है। एक ठो बॉयलर का फर्नेस और कन्फाइंड स्पेस को फ्लशिंग किया जाता है क्लीन एयर के द्वारा, जिसके कारण जो भी अनबर्न प्रेजेंट रहेंगे वो निकल जाते हैं। उस सिस्टम को
वर्जिंग कहा जाता है। तो इसीलिए एक तो बॉयलर को लाइट अप करने से पहले वर्जिंग करना अनिवार्य होता है। इंटरलॉक और परमिसिव सेटिस्फाई होने के बाद FSSS अलाउ करता है फ्यूल फायरिंग सिस्टम को स्टार्टिंग करने के लिए। FSSS कंट्रोल और मॉनिटरिंग करता है एक तो बॉयलर का शटडाउन और स्टार्टअप करेक्टली सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। जब फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट सर्विस में रहेंगे तब FSSS फ्लेम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। FSSS मास्टर फ्यूल ट्रिप को एक्टिवेट करेगा यदि अबनॉर्मलिटी ऑपरेशन बॉयलर का अंदर में पाएगा तो। ऐसे और कुछ इंटरलॉक्स है जिसको कि FSSS फॉलो करता है, जो कि इस वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।